हेलो फ्रेंड्स। ट्रू क्राइम हिंदी में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, वो रात जब रिया गायब हुई, एक सच्चा क्राइम केस जो आज भी अनसुलझा है। आज हम उसी पे बात करेंगे। सर्दियों की एक शांत शाम थी। छोटा सा शहर जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था। गलियों में पीली स्ट्रीट लाइटें झिलमिला रही थी। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज, हवा में चलती लकड़ी की हल्की खुशबू, सब कुछ सामान्य था, बिल्कुल सामान्य। पर उसी रात एक घर में वो आखिरी बार दरवाजा खुला और फिर कभी नहीं। उस लड़की का नाम था रिया मेहरा। उम्र 24 साल, जिंदगी से भरी हुई, मुस्कुराती हुई, अपने सपनों के लिए मेहनत करती एक आम सी लड़की। दिन में कैफे में नौकरी, रात को किताबों के साथ भविष्य के सपने। माँ बाप की इकलौती बेटी थी वो। उसी रात रिया ने घर से निकलते वक्त कहा, माँ बस थोड़ी देर में लौट आऊंगी। लेकिन वो थोड़ी देर आज तक पूरी नहीं हुई। शुरुआत में परिवार को लगा फोन की बैटरी खत्म होगी, दोस्त के साथ देर हो गई होगी। पर जैसे जैसे रात गहराती गई, दिलों में डर बढ़ता गया। फोन बंद, कोई जवाब नहीं। सुबह होते ही घर वाले पुलिस स्टेशन पहुंचे। एक मिसिंग रिपोर्ट दर्ज हुई जो धीरे धीरे खौफनाक जांच में बदलने वाली थी। पुलिस ने सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज खंगाली। कैमरे में रिया अकेले घर से निकलती दिखाई दी, सड़क की तरफ बढ़ती है। उसके बाद कैमरा ब्लाइंड स्पॉट और रिया हवा में घुल गई। न कोई गाड़ी, न कोई इंसान, न कोई सुराग। शहर में पोस्टर लग गए, सोशल मीडिया पर फोटो वायरल हुई, कैंडल मार्च निकाले। माँ ने खाना छोड़ दिया, पिता रोज थाने के चक्कर काटते रहे। सबसे रहस्यमयी बात थी वो फोन कॉल जो रिया को घर से बाहर ले गया था। पुलिस ने नंबर ट्रेस किया, पता चला फर्जी आईडी से लिया गया प्रीपेड सिम। कोई नाम नहीं, कोई पता नहीं, जैसे किसी भूत ने कॉल किया हो। वो कॉल्स फर्जी पहचान पर खरीदा गया था। दुकानदार को भी याद नहीं किसने लिया, कब लिया। कॉल सिर्फ 30 सेकंड चली, ना कोई रिकॉर्ड आवाज बची, ना कोई लोकेशन ट्रेस हुआ। और सबसे डरावनी बात, कॉल के तुरंत बाद वो सिम हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। यानी जिसने रिया को बुलाया वो कभी पकड़ा ही ना जाए, ऐसी तैयारी करके आया था। और फिर एक दिन जंगल के पास एक कपड़े का फटा हुआ टुकड़ा मिला, वही रंग जो रिया उस रात पहना था। सर्च ऑपरेशन चला, डॉग स्क्वाड, ड्रोन, पुलिस टीमें सभी आई, लेकिन ना कोई शरीर, ना खून, ना अंतिम निशान। जांच आगे बढ़ी। दोस्त, सहकर्मी, पड़ोसी, पुराने रिश्ते, सबसे पूछताछ हुई। सबका जवाब एक ही, रिया की किसी से दुश्मनी नहीं थी, वो सीधी साधी लड़की थी। और यही बात इस केस को और डरावना बना देती है, क्योंकि अगर उसके साथ ऐसा हो सकता है तो किसी के साथ भी हो सकता है। 1 महीने बाद एक टैक्सी ड्राइवर सामने आया। उसने बताया, उस रात मैंने एक लड़की को मेन रोड में बैठाया था। वो घबराई हुई थी। रास्ते में उसके फोन पर कॉल आया और फिर उसने अचानक एक सुनसान इंडस्ट्रियल एरिया में गाड़ी रुकवाई, पैसे दिए और अंधेरे में चली गई। पुलिस उस जगह पहुंची। टूटी हुई इमारतें, सन्नाटा, एक कमरे की दीवार पर खरोच के निशान, जमीन पर टूटी चूड़ी, एक छोटा हेयर क्लिप। माँ ने पहचान लिया, ये रिया का था। कमरा चीखू की कहानी कह रहा था, लेकिन फिर भी रिया नहीं मिली।
अब केस बन गया अपहरण। कौन था जिसने कॉल किया, क्यों बुलाया, किस मकसद से? साइबर टीम ने डिलीटेड मैसेज निकाले, एक लाइन मिली, किसी को मत बताना, जरूरी बात है। फिर वही फर्जी आईडी, वही अनजान साया। समय बीतता गया, अफवाहें फैली, कभी मानव तस्करी की बात, तो कभी सीक्रेट रिलेशनशिप की, तो कभी किसी जान पहचान वाले पर शक। सोशल मीडिया जज बन गया और सच और गहरा अंधेरा। 1 साल बीत गए, फाइल ठंडी पड़ गई, ऑफिसर ट्रांसफर हो गए, पर रिया के माता पिता आज भी हर त्योहार पर एक खाली प्लेट लगाते हैं, ये सोचकर शायद वो लौट आए। और फिर 2 साल बाद रात 2 बजे पुलिस कंट्रोल रूम से एक कॉल आया। डिस्टॉर्टेड आवाज, सिर्फ एक वाक्य, उसे ढूंढना बंद कर दो। 4 सेकेंड, फिर लाइन कट। नंबर ट्रेस नहीं हुआ, लेकिन इस कॉल ने साबित कर दिया रिया आज भी कहीं है, और कोई है जो नहीं चाहता कि सच्चाई सामने आए। आज भी ये केस अनसुलझा है। आज भी एक माँ हर सुबह दरवाजे की तरफ देखती है। आज भी एक शहर उस रात को भूल नहीं पाया, क्योंकि कुछ रहस्य समय के साथ खत्म नहीं होते, वो और गहरे हो जाते हैं। आज भी एक पिता थाने की सीढ़ियां चढ़ते हुए हर बार यही सवाल पूछता है, कोई नई खबर? और आज भी वो शहर उस रात को भूल नहीं पाया, क्योंकि कुछ रातें सिर्फ अंधेरी नहीं होती, वो जिंदगियां निगल जाती। और सबसे डरावनी बात कि रिया की कहानी कोई एक कहानी नहीं है, वो हर उस इंसान की कहानी जो आज भी किसी अनजान कॉल पर भरोसा कर लेता है। सावधान रहिए, क्योंकि अगली मिस्ड कॉल आपकी भी जिंदगी बदल सकती है। इसलिए सोच समझकर ही फैसला ले। रिया की कहानी कोई एक कहानी नहीं है, वो हर इंसान की कहानी है जो आज भी किसी अनजान कॉल पर भरोसा कर लेती है। एक पल की लापरवाही और जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। सवाल आज भी है, इस कहानी में न रिया कभी मिली और न उसका पता चला, न कोई आरोपी पकड़ा गया और न ही उस रात का पूरा सच सामने कभी आ पाया। और यही वजह है कि केस आज भी अनसुलझा कहलाता है। एक ऐसी फाइल जो बंद तो कर दी गई, लेकिन सवाल आज भी खुले हुए हैं। अगर रिया का आपको ये वीडियो में रिया के बाद क्या हुआ जानना चाहते हैं, तो हमें कमेंट करके बताइए, मैं इस पे और रिसर्च करूंगी। तो आज की कहानी बस इतना ही। आपको ये कैसा लगा हमें जरूर बताइए। धन्यवाद। थैंक यू मेरी वीडियो सुनने के लिए।